जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि इन दिनों सियासी जो सरगर्मियां है वो तूल पकड़ रही है, तेज़ हो रही है, और हम देख रहे हैं कि नौजवान कैंडिडेट जो है वो मैदान में आ रहे हैं। चाहे वो अनंतनाग वेस्ट की बात करें, पहलगाम की बात करें, या फिर और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो यूथ है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। टीम अब्दुल बारी की तरफ से हमारे साथ रूप अहमद पडर जो कि शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो है इनका सियासत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। कैसे ये मूड बना और कैसे आप सियासत में आए? और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुझे बखूबी जानते हो कि सियासत से मेरा दूर दूर तक का कोई नाता था ही नहीं। कुछ दिन पहले जब मैंने सोशल मीडिया पे न्यूज़ में देखा कि 2 PhD स्कॉलर्स ड्राई फ्रूट बेच रहे थे रेडों पे, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने ये सोचा कि इस कौम का होना क्या है। जो हमने आज तक लीडर्स उठाए हैं, क्या वो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्या यूथ का आना पॉलिटिक्स में ज़रूरी है? अब ये मैं पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करता था, तो फिर मैं बहुत देर तक सोचा, मेरा जैसे जिगर मेरा चीर हो गया कि आखिर इसका क्या हल होगा। तो मैंने डिसाइड किया 6 दिनों में कि यूथ को स्टेप इन होना है। अगर यूथ नहीं आएगा तो चेंज नहीं आएगी। देखो, जो आज तक पॉलिटिशियन थे, अगर उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो है पूरा किया होता तो यूथ को आज आने की ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली हम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो अपने फील्ड्स में चले जाते। जब करप्शन, स्कैम, स्कैंडल्स कोई बात नहीं कर रहा है, इवन सबको पता होता है, सबूत भी दे देते हैं। फायर एंड एमरजेंसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स थे, उनके पास सबूत भी था, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उनका कोई नहीं सुन रहा है। क्या आपको लगता है क्या बड़े मुश्किलात है जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं? कौन से ऐसे बड़े इश्यूज़ है, अगर आप कामयाब होते हैं तो उन पे खास नज़र रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं पॉलिटिक्स में था ही नहीं, 5 to 10 दिन हो गए मुझे पॉलिटिक्स में आते हुए, तो एक डोर टू डोर कैंपेन रही है मेरी। बट मैं आज देख रहा हूँ कि हम बड़े बदकिस्मत हैं कि आज तक हम वोट डालते हुए आ रहे हैं, झूठे वादे हो रहे हैं। जहाँ पे मैं अभी हूँ, चेरवाड़ का एरिया है, नागबल में, इवन ये बेसिक फैसिलिटी से महरूम है। यहाँ पे तो रोड तक नहीं है। शर्म आती थी मुझे यहाँ पे जाने से, क्योंकि इन लोगों को मैं क्या फेस दिखा दूँ। ये जो हमारे लीडर रह चुके हैं उनकी गलती है, और इन लोगों की भी गलती है। मैं लीडर्स की गलती नहीं मान रहा हूँ, इन लोगों की भी गलती है। इनकी कैसी गलती है कि अपना वोट दे दिया लेकिन किसी लीडर के पास गए नहीं। फिर इनको नहीं पता, आम जनता को नहीं पता कि हमारा हक क्या होता है। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी यूथ किसी भी फील्ड में आते हैं तो इनकलाब लाते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आपके जैसे नौजवान इस फील्ड में आएंगे, सियासत में आएंगे, तो उससे लोगों का ज़्यादा भला होगा? डॉक्टर इकबाल बोलता है कि उकाबे रूह जब पैदा हो जवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल आसमानों में। आई बिलीव कि यूथ का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। एक वेल नोन फिलोसफर ने कहा, 2% पॉलिटिशियन शुड बी चेंज्ड रेगुलरली। जब तक यूथ नहीं आएगा, आप देख लो हर जगह जहाँ पे भी इनकलाब आया, यूथ ने लाया। देखो, पॉलिसी मेकिंग जो होती है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग जो है, मुझे लग रहा है किसी हद तक वो लैक कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, माइंड डिस्टर्बेंस है लोगों में, आम जनता जो है वो गुस्से में है, नाराज़ है, क्योंकि उनके साथ जो वादे हुए आज तक वो पूरे हुए नहीं है। जब तक एक यूथ नहीं आएगा, देखो हम एक पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड नहीं था, हमारा कोई मतलब पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बट आज हम आए, लोगों को लग रहा है कि आज यूथ आ रहा है, कुछ चेंज हो जाएगी। यूथ्स पे आम जनता भी भरोसा कर रही है। इस तरह से जो मुद्दे हैं, हम चाहे ड्रग्स की बात करें या बेरोज़गारी की बात करें और कुछ मुद्दों की बात करें, क्या आपको लगता है कि बड़े मुद्दे हैं जो अब तक हल हो जाना चाहिए थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन वो अभी भी पेंडिंग है? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ हर जगह जहाँ पे देख रहे हैं, हर आप एक विलेज लेवल ले लो, हर जगह पे ड्रग एडिक्टेड है। ये पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बीइंग एजुकेटेड 2 दिन में ये मतलब इरेडिकेट हो सकता है। देखो, हमारे पास पुलिस है, इंटेलिजेंस है, गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, क्या नहीं हो सकता है। विद इन नो टाइम ड्रग्स इरेडिकेट हो सकते हैं। हर किसी को पता है। आप अगर आप कोई मतलब अपनी एजेंसी रख लोगे, हर मोहल्ले में जाओ, किसी को पूछो यहाँ पे चरस कौन पीता है, यहाँ पे शराब कौन पीता है, यहाँ पे ड्रग्स कौन करता है, हर मोहल्ले में पता होता है कौन पीता है। तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जब तक कि गवर्नमेंट का यही एक स्लोगन है कि ड्रग फ्री सोसाइटी कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हो कहाँ रहा है? ग्राउंड लेवल पे किसी को आना चाहिए, डेडिकेटेड जो हो उसको आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे उसको काम करना चाहिए, तब इरेडिकेट हो सकती है। क्या मैसेज रहेगी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? मेरी ये मैसेज है कि 70 साल हमने वो डाल दिए, जिसको भी डालने थे हमने डाल दिए। आप लोगों को पता है कि हुआ क्या 70 सालों में, आज तक क्या हमें मिला? वो जो मैनिफेस्टो था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जब 70 साल आपने वोट डाल दिए, आज आप यूथ्स पे, जो इंडिपेंडेंट यूथ्स है,
وہ آپ لوگوں کے لیے اٹھے, آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھے. آج آپ ایک بار ان پہ ٹرسٹ کر لو, انشاءاللہ الرحمن انقلاب آنا ہے, انقلاب جوان لاتا ہے, انقلاب آ جائے گا. کیونکہ ہم یوتھس کا ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنا وہ بولتے ہیں نا کہ مطلب کسی سے ہماری کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, اسٹریٹ فارورڈنس ہوتی ہے ہماری. ہم اس گراؤنڈ میں کام کرنے آئے ہیں, ورنہ ہمیں سیاست نہیں کرنی تھی. ہم سیاست کبھی نہیں کریں گے, بس کام کر لیں گے. یہ تھے روپ احمد پڑر جو کہ ٹیم باری کے شانگس کانسٹیٹوینسی کے کینڈیڈیٹ ہے, جن کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو اس بار ووٹ کریں تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا ازالہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہ ان کے چناؤ کا نشان ہے. اور یہ پر امید ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ کریں گے تاکہ جو ان کے مسائل ہیں ان کا وہ ازالہ کر سکے. فی الحال اس شمارے میں اتنا ہی.